गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 29 सितंबर और 29 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के 17वें संस्करण का आयोजन अगले साल कब किया जाएगा। तो ये 1 से लेकर 5 फरवरी 2024 तक आयोजित होगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, साहित्य जगत से सबसे बड़े उत्सव जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 की तारीखों का ऐलान किया गया है। टीम वर्क आर्ट्स ने इस साहित्यिक शो के 17वें संस्करण की तारीखों की घोषणा की है और यह फेस्टिवल अगले साल जयपुर में, ध्यान रखना, 1 से लेकर 5 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। यहाँ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 जिसका संस्करण दुनिया भर के पाठकों के लिए विचारों, किताबों और लेखकों की एक प्रत्यक्ष लाइब्रेरी होगा। यह 17वां संस्करण जिसका मुख्य फोकस इंडियन लिटरेचर और भाषाओं के वैविध्य पर रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में लागू होने वाली मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 की अवधि क्या है। जी हाँ, ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार में एक और नई योजना लागू हो रही है, मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना, जो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए लागू रहेगी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जीएसटी के राजस्व में वृद्धि करने के लिए मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023 है वो लागू की गई है। योजना को 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक की अवधि में जारी हुए बिल एवं इनवॉइस पर यह योजना लागू रहेगी। राज्य स्तर पर बिल पुरस्कार की जो भारत की सबसे बड़ी योजना है जो राजस्थान में लागू होने जा रही है। योजना में 1 करोड़ रुपए तक के बम्पर इनाम इसमें दिए जाएंगे। प्रतिमाह कुल 45 लाख तक के पुरस्कार है वो चयनित व्यापारियों को मिलेंगे। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 2024 तक के जो बिल है इतनी अवधि में जारी हुए हैं उन इनवॉइस पर इस योजना को लागू किया जाएगा, मुख्यमंत्री जीएसटी बिल पुरस्कार योजना 2023। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में राजस्थान के निशानेबाज राजकुमार अनंतजीत सिंह नरूका ने पुरुष स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में निशानेबाजी में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है। तो जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं राजकुमार अनंतजीत सिंह नरूका, और इन्होंने इस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चीन के हांगझोउ में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में राजस्थान के टोंक जिले के उनियारा में रहने वाले निशानेबाज राजकुमार अनंतजीत सिंह नरूका ने पुरुष स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में जो देश के लिए इन्होंने रजत पदक जीता है। यहाँ अनंतजीत सिंह नरूका ने पुरुष स्कीट व्यक्तिगत स्पर्धा में ये भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है। राजस्थान के 25 वर्षीय निशानेबाज राजकुमार अनंतजीत सिंह नरूका जो कुवैत के 60 वर्षीय जो अब्दुल्ला अल रशादी के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से साल 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार, ध्यान रखना मीरा पुरस्कार है वो किसे मिलेगा। 2023-24 के लिए पुरस्कार है वो रतन कुमार सांभरिया को दिया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से दिए जाने वाले वार्षिक पुरस्कारों के तहत साल 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार है वो जयपुर निवासी रतन कुमार सांभरिया को मिलेगा। उनके उपन्यास सांप के लिए दिया जाएगा। उपन्यास का नाम आप जरूर याद रखिएगा, सांप, जो रतन कुमार सांभरिया का उपन्यास है ये जयपुर से है। पुरस्कार वितरण समारोह इसी सप्ताह चूरू में प्रस्तावित है। इस समारोह में सभी पुरस्कार और सम्मान है वो दिए जाएंगे। यहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के जो अध्यक्ष है डॉक्टर दूलाराम सारण द्वारा संचालिका और सरस्वती सभा की बैठक के अनुमोदन के बाद इस पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें ध्यान रखना 2021-22 में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मीरा पुरस्कार किसे मिला था तो जोधपुर की डॉक्टर पद्मजा शर्मा को मिला था, और ये 23-24 के लिए इन पुरस्कारों का ऐलान है वो किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में प्रदेश का दूसरा तथा देश के 37वां
पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन 29 सितंबर को किया जाएगा। तो ध्यान रखना, कोटा में इसका उद्घाटन है वो 29 सितंबर को होगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। यहाँ प्रदेश का ये दूसरा और देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय होगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रदेश का दूसरा और देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय जो कोटा में खुलेगा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन है वो 29 सितंबर को इसका उद्घाटन करेंगे। जहाँ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से यह सौगात है वो मिलने जा रही है। जहाँ सांसद के रूप में प्रथम कार्यकाल के दौरान नयापुरा डाकघर में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ किया गया था। इसे कोटा में पासपोर्ट आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी, लेकिन इसके पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय नहीं होने पर पासपोर्ट है वो जयपुर से ही जारी होते थे। अब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रयासों से विदेश मंत्रालय ने जयपुर के बाद में कोटा में भी प्रदेश का यह दूसरा पासपोर्ट कार्यालय शुरू करने की स्वीकृति जारी की थी। नेक्स्ट है, हाल ही में एशियन गेम्स 2023 में देश को घुड़सवारी में स्वर्ण पदक दिलवाने वाली भारतीय घुड़सवारी ड्रेसाज टीम की जो सदस्य है दिव्य कीर्ति सिंह, इनका संबंध है वो राजस्थान के किस जिले से है? जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रही है, दिव्य कीर्ति सिंह जो घुड़सवार है और ये राजस्थान के जयपुर से संबंधित है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश को घुड़सवारी में 41 साल के लंबे अंतराल के बाद ऐतिहासिक स्वर्ण पदक दिलवाने वाली भारतीय घुड़सवारी ड्रेसाज टीम की सदस्य दिव्य कीर्ति सिंह है वो जयपुर से है। जहाँ दिव्य कीर्ति 3 बार नेशनल चैंपियन रह चुकी है और पिछले कुछ सालों से जर्मनी में घुड़सवारी की ट्रेनिंग कर रही है। टीम इवेंट के बाद अब दिव्य कीर्ति है वो व्यक्तिगत ड्रेसाज इवेंट में भी उतरेगी। दिव्य कीर्ति सिंह, हरदय छेड़ा और अनूस अग्रवाल और सुदप्ती हजेला की जो ड्रेसेस टीम ने 41 साल बाद में देश को घुड़सवारी इवेंट में स्वर्ण पदक दिलाया है। इससे पहले भारत ने 1982 में घुड़सवारी में 3 गोल्ड मेडल जीते थे और दिव्य कीर्ति ने मार्च 2023 में जारी रैंकिंग में एशिया में शीर्ष स्थान भी हासिल किया था। नेक्स्ट है, भीलवाड़ा में आयोजित 67वीं राज्य स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में किस जिले की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? तो आपको बता दें कि चूरू जिले की टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, सीकर को हराकर। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भीलवाड़ा में 67वीं राज्य स्तरीय 19 वर्षीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता, जिसमें चूरू जिले की टीम ने फाइनल मुकाबले में सीकर को कड़े मुकाबले में 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल पर कब्जा किया है। जहां वॉलीबॉल संघ के जो सचिव नरेश सागवान ने बताया कि जिले की टीम 19 वर्ष जो वर्ग में 28 साल बाद में जीत हासिल करते हुए खिताब जीता है। वॉलीबॉल टीम के जो इस चूरू जिले की टीम के कप्तान रहे थे सोनू सांगवान। नेक्स्ट है, राजस्थान के कितने जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है? तो राजस्थान के 33 जिलों में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जा चुकी है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने पूरे प्रदेश में जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित किए जाने की घोषणा की थी और राज्य में 33 जिलों में प्रयोगशालाएं हैं और अब जो नए 17 जिले भी बनेंगे जिसमें जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएगी। तो 33 में ऑलरेडी स्थापित की जा चुकी है, प्लस नए जिले बनने के बाद अब 50 जिलों में ये लैब स्थापित करवाने में सरकार के द्वारा कार्य किया जाएगा और पेयजल की गुणवत्ता जांच में इसके माध्यम से आसानी रहेगी। नेक्स्ट है, हरियाणा में 25 से 27 अगस्त तक आयोजित की गई अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने कुल कितने पदक जीते थे? तो राजस्थान की टीम ने 4 पदक जीते थे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 25 से 27 अगस्त तक आयोजित की गई अखिल भारतीय कराटे चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने 2 गोल्ड मेडल सहित टोटल 4 पदक जीते थे। राजस्थान की टीम की ओर से चैंपियनशिप में जज और रेफरी सेमिनार में सेंसई विक्रम सहगल ने भाग लिया था। आदि अरोड़ा और कायरा राणा ने गोल्ड मेडल और कायरा राणा और यश अरोड़ा ने रजत पदक इसमें प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत है वो 40वें नंबर पर है, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत अब 40वें पायदान पर बरकरार है। जहां विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग में भारत ने 132 अर्थव्यवस्थाओं में से अपना 40वां स्थान बरकरार रखा है।
रैंकिंग में स्विट्जरलैंड है वो ध्यान रखना शीर्ष पर है। इसके बाद स्वीडन और संयुक्त राज्य अमेरिका है। भारत की रैंकिंग 2013 के जो 66वें स्थान से 26 स्थान बेहतर हुई है, 40वें स्थान पर है भारत वर्तमान में। 5 अर्थव्यवस्था दुनिया भर के सभी यूनिकॉर्न के 80% की मेज़बानी करती है, अर्थात अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन का 28 सितंबर को, जी हाँ 28 सितंबर 2023 को इनका निधन हो गया था। उन्हें भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो ये क्वेश्चन आपने ज़रूर सही किया होगा। ये भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रसिद्ध थे और इनका 28 सितंबर को निधन हो गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के महान कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन जो 98 वर्ष की उम्र में इन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया है। 28 सितंबर 2023 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में इन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी। यहाँ 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में जन्मे जो MS स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। हरित क्रांति के माध्यम से भारत को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में इनकी बड़ी भूमिका रही थी। भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में ये जाने जाने वाले डॉक्टर स्वामीनाथन के कार्यों से न केवल देश में कृषि क्षेत्र में सुधार हुआ, बल्कि भारत को भोजन की कमी से लड़ने में भी मदद मिली थी। इसके अलावा जनवरी 1972 में इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण कहाँ किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा सुरपुरा एम्यूजमेंट पार्क का लोकार्पण कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों RAS के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप एग्ज़ाम देने जाओगे उससे पहले हमने सभी जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक थे वो कवर कर चुके हैं, चाहे पिछले 6 महीने का करंट अफेयर्स हो या जनवरी से लेकर अब तक का करंट अफेयर्स है, वो सारे ही वीडियो हमने आपके लिए ज़रूर यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाए हैं। साथ ही साथ राजस्थान की योजनाएं, जो नीतियाँ, आर्थिक समीक्षा, बजट, इसके अलावा सभी महत्वपूर्ण वीडियो है जो आपको उपलब्ध करवाए गए हैं और उनकी जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।